सकता हूं मैं आपके सामने। और वो नारा दिया गया कि कांग्रेस मुक्त भारत, और ये 60 का दशक है कि देश में कांग्रेस से मुक्ति होना। मैं आगे बिल्कुल आऊंगा, उन्हीं के चांस से मैं आता हूं बीजेपी के पास। लगा कांग्रेस से मुक्ति होगा और उसके खिलाफ। लेकिन आपसे सवाल पूछा जा सकता है आज कि फिर आज आप कांग्रेस के साथ क्यों हैं, INDIA का हिस्सा क्यों है? देखिए सुनिए, इन्होंने उसके लिए माफी मांग ली। अब इनसे पूछना चाहते हैं, 3.5 साल महबूबा मुफ्ती के साथ जिन्होंने सरकार चलाई, जिनको कह रहे थे ये आतंकीवादी हैं, आतंकियों की समर्थन करने वाले, 3.5 साल उनके साथ सरकार चली। ओम प्रकाश राजभर, जो हम नाम नहीं लेना चाहते, कहते हैं झूठा नंबर 1 और झूठा नंबर 2। किसको कहा था? और ये भी कहा था कि OBC जो भी बीजेपी में होता है वो मोदी जी का, योगी जी का जूता उठाने का काम करता है, क्या उनको लेने का काम नहीं किया? हम पार्टी, सुनिए, ये एक चीज मैं बताऊं आपसे, अगर मैं हिंदू मुसलमान की बात का विरोध करता हूं तो मैं इस बात का भी विरोध करता हूं कि कोई भी बात अनर्गल अगर रखी जाएगी तो वो गलत होगी, वो गलत ना। अभी 5 सेकंड नहीं दूंगा, मैं 5 सेकंड नहीं दूंगा अभी जी। प्रतीक 10 सेकंड में जवाब देता हूं। गलती इनकी नहीं है। पूरी देश में कांग्रेस के विरोध में सभी पार्टियों ने एक जनता पार्टी बनाई थी, लेकिन जब परिवार प्रथम की भावना मन में आ गई ना, राष्ट्र प्रथम पीछे रह गया, तो मुलायम सिंह जी एक नई पार्टी बना ली है जिसके प्रवक्ता हो गए। निश्चित तौर पे आप सुन लीजिए, आपके बीच में कल्याण सिंह, राजवीर सिंह उनके बेटे, संदीप सिंह, ये क्या नहीं है, राजनाथ सिंह उनके बेटे, पंकज सिंह। दर्द बढ़ गया, दर्द बढ़ गया। तो जब परिवार प्रथम वाली पार्टियां आ गई ना, देखिए मैं तो कह रहा हूं, हम कहेंगे तो दर्द बढ़ जाएगा। राष्ट्र प्रथम की बात छोड़कर परिवार प्रथम की बात जब करने लगे लोग, तो निश्चित तौर पे राष्ट्र को छोड़कर और ऐसे ऐसे पार्टियों से हाथ मिला लिया जिसको के विरोध में राष्ट्रीय जनता दल बना था। और मैं आया झा साहब एक बार नहीं, अगले 10 साल में नंबर आएगा तुम्हारा। मैं गांव से आता हूँ। नमस्ते साहब, नमस्ते। क्या नाम है? मनीराम शर्मा। मनीराम शर्मा, राजस्थान से। कौन से गांव से आए हैं? मैं झांसल गांव में, बादरा तहसील है, हनुमानगढ़ जिला है। हनुमानगढ़ जिला, बहुत वाह, क्या बात है। यहाँ आना कैसे हुआ? या बस आपका शो देख। नहीं, हनुमानगढ़ का आदमी झूठ नहीं बोलता है। बहुत दिन से इच्छा थी, बहुत दिन। अच्छा चलिए, साहब बोलिए। मेरे चाचा ताऊ, मेरे परिवार के लोग जो बड़े हैं ना, उन्होंने इमरजेंसी के बारे में बताया है कि हम गांव में रहने वाले खेत से भाग जाते, साड़ी काट दे, चने काट दा, खेत में भाग जांदा और जीप दिखे कर दिनी जो थे कौन करे करदा, या क्यों भाग जाते थे भाई? अगर ऑपरेशन कर देगा कहीं। मैंने कहा था ये 48 बरस पूर्व की कहानी है। एक मिनट 48 साल पहले की कहानी है। उसमें हाँ, नसबंदी, ये वो बहुत सारे लोग हैं जो जानते हैं, बहुत सारे लोग अनभिज्ञ हैं। हनुमानगढ़ से मैं आ गया, बड़े से पूछेंगे, लेकिन हनुमानगढ़ से आए हैं, राजस्थान से मनीराम जी ने, ये शर्मा जी ने ये बात रखी। वेट, अभी नंबर नहीं। आम आदमी पार्टी जी। देखिए, इतिहास में मानती हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारी बहस आज वर्तमान पर और आने वाले भविष्य पर होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। जो मुख्य मुद्दा है वो नीट जैसे एग्जाम जो लीक हो रहे हैं, और इतने सारे UGC नेट का प्रोग्राम लीक हो रहा है, यहाँ पर बहुत सारा युवा है, ये युवा के भविष्य का सवाल है। आज जो युवा पढ़ता है, लिखता है, कितनी मेहनत करता है, उनके माँ बाप कितनी मेहनत करके उनको पढ़ाते हैं, अपना पेट काट के उनको पढ़ाते हैं, अपना घर बेच के उन्हें पढ़ाते हैं, और वो जब एग्जाम लीक हो जाता है तो उनके मानसिकता पे कैसा असर पड़ता है, इस पे बहस होनी चाहिए। और बहस इस पे नहीं होनी चाहिए कि संसद में स्पीकर कैसे चुना जाए या स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर कैसे चुना जाए, इस पे नहीं होनी चाहिए। नहीं, सब पे बहस होनी चाहिए, लेकिन जो अहम मुद्दा है, क्योंकि हमारे ये जो युवा है, ये हमारे देश का भविष्य है, ये आगे चलकर हमारे देश का भविष्य सुधारेंगे। लेकिन यही अगर वही पेपर लीक हो जाएंगे और बिक जाएंगे और अयोग्य बच्चे डॉक्टर बनकर आएंगे तो वो कैसे इलाज करेंगे इन सबका, बताइए जरा। और आप मुझे एक चीज बताइए, हम भविष्य की बात करें, यहाँ पर बहुत सारे युवा हैं, अभी बहुत सारे जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, अच्छी बात है, मैं भी बहुत आस्था रखती हूँ भगवान में, बहुत पूजा पाठ करती हूँ। और आप देखिए, एक ऐसी सरकार जिसके राज में केदारनाथ का सोना पीतल हो जाता है, एक आंधी में मूर्ति उड़ जाती है, और अभी आपने रिसेंटली देखा कि अयोध्या में जो कि अभी रिसेंटली मंदिर बना है वो टपक रहा है। तो इन्होंने तो भगवान को नहीं छोड़ा भ्रष्टाचार के लिए, तो इन्होंने तो भगवान के साथ भ्रष्टाचार कर दिया, तो ये इंसान को क्या छोड़ेंगे? हमारे देश के भविष्य
किसी को क्या छोड़ेंगे बताइए। जी जी, ऑफ कोर्स आई विल गिव यू चांस, ऑफ कोर्स आई विल, मैं बिल्कुल दूंगा चांस, बिल्कुल चांस दूंगा जी। सबसे पहले आम आदमी को खबर हो गया, आम आदमी पार्टी के कि वहाँ मंदिर का जो है वो टपक रहा है, इनको बहुत जल्दी खबर हो जाता है। और पहले आप नौजवानों की बात करती है, मैं आम आदमी पार्टी को कहना चाहता हूँ। हाँ एक मिनट, हाँ मैं कहा बैठिए, क्या कहा इधर, क्या कहा, इससे क्या है, घर है हमारा, नहीं इससे क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। आप आए कैसे बगैर पूछे, जनता लोकतंत्र है। इधर आइए, आइए मेरे पास आइए, आइए इधर आइए, आ जाइए इधर, आ जाइए नीचे करिए, आइए आइए इधर आइए, नो ये मेरा उधर, उधर जाइए, पता नहीं पीपल के पेड़ पे कैसे चप्पल लेके चढ़ जाते हैं आप, इधर इधर उधर जाइए, उधर जाइए, उधर जाइए, उस रस्सी के उस तरफ चलिएगा। भाई साहब खड़े रहिएगा उसी जगह, उसी जगह खड़े रहिएगा। हाँ जी, कौन बोलना था, हाँ जी। ये नौजवानों की बात कर रही थी, जरा उन नौजवानों को जो है जो धरना दे करके बैठे हुए सिविल डिफेंस वाले, उनके ऊपर जरा ध्यान दे दीजिए, तो आप बहुत बड़ी कृपा करोगे दिल्ली की जनता के ऊपर। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी को, संविधान का लेकर के किताब दिखा रहे हैं संविधान को वहां पर, मैं आज कांग्रेस से पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से, राहुल गांधी जी यही संविधान अगर आप अपने पिताजी को दिखाए होते तो इस देश की जनता को पता लगता कि हाँ ये संविधान के रक्षक है। मैं सोनिया जी से कहना चाहता हूं, सोनिया जी यही संविधान जो संसद में आप दिखा रही थी, यही संविधान अपने सासू मामा इंदिरा गांधी जी को दिखाती तो इस जनता को। अब सवाल आया जी, बिल्कुल नहीं बोलेंगे आप, कैसे हैं आप, कहां से आना हुआ, दिल्ली से जी, क्या नाम हो गया, सुशील कुमार। सुशील कुमार जी, जी मैं आ रहा हूं बेटा, सुशील कुमार। अभी ये कहते हैं संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में कहते हैं, ये कहते हैं, हाँ ठीक है जी। संविधान कैसे खतरे में है, इमरजेंसी इन्होंने लगाई, हाँ जी। नसबंदी इन्होंने की, नसबंदी इन्होंने की, इमरजेंसी इन्होंने लगाई, इन्होंने लगाई, हाँ। तो संविधान उस समय खतरे में था या आज खतरे में है? नहीं ये कहते हैं कि कई बातें इन्होंने गिनाई, जैसे मणिपुर का ये बात जिक्र करते हैं, ये कहते हैं कि संविधान खतरे में है, उससे कानून खतरे में है, कुछ खतरे में नहीं है, ये सब कहने की बातें हैं जी, कहने का कांग्रेस विल गेट अ चांस, मणिपुर की बात है इसलिए मैं नो यू विल गेट रिएक्शन, नहीं मैं ये कहता हूँ बहस में सबसे अच्छी बहस वो जिसमें रिएक्शन ना हो, और मैं दे दूंगा इसके बाद। दिनकर की कुछ पंक्तियां हैं, अच्छा दिनकर, आज दिनकर जी। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी नहीं उठाएंगे। दुर्योधन ये भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, और जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। ये पंक्तियां आज इसलिए सटीक बैठती है कि जब स्पीकर का चुनाव होने जा रहा है, आप बताइए ये किस दलित विरोधी है, सुरेश जी के वो सबसे सीनियर नेता, लेकिन उनको नहीं चुना गया। वहीं पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जो बहुत समन्वय की बात करते हैं, कोऑपरेशन की बात करते हैं, विपक्ष से उम्मीद करते हैं कि हम उनकी सर्वसम्मति से उनका समर्थन करें। अरे हम तो कर रहे हैं, लेकिन डिप्टी स्पीकर विपक्ष को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ये सवाल हम पूछेंगे लगातार। इसीलिए आज देखिए यही संविधान की ताकत है कि आज हम जब सदन में गए हैं तो संविधान की कॉपी साथ लेकर गए हैं। डेप्यूटी स्पीकर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए जी? देखिए प्रतीक जी, अयोग्य व्यक्ति को कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। प्रतीक जी, अयोग्य व्यक्ति को कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप चुनाव भी करा लेंगे तो भी एनडीए ही जीते।